अरे देख तो, चिकन पीस है। सही है ना? हाँ तू पैसे चाहिए तो इधर आजा। अरे आजा ना पटाखा। आजा ना, जल्दी आजा। अब अरे सोच क्या रही है ना, चली जा, इतने प्यार से तो बुला रहा है बेचारा। अरे आगे जा। मरी क्यों जा रही है? तुझे खा थोड़ी जाएगा। और नहीं तो क्या, इतने प्यार से तो बुला रहा है, तेरी भी दिहाड़ी पक्की और उसका भी मसला हल। तू जा ना, बैठ तू गाड़ी में। चल जाना। अरे ए, बैठ, बाबू चल। कहाँ लेके जाओगे? पीछे ही जाना है, थोड़ी देर में आ जाएंगे। भेज दे। हाँ, चलो बैठो। बैठ, दरवाजा खोलो। जगह दे, जगह दे, जगह दे। चल चल। बैठो, चल अरे बैठ। बैठ भी जा। रोक रोक, बड़ा टाइट पीस खड़ा है। रोको। किधर? क्यों? मैंने तेरी भैंस चुराई है क्या? तो चल थाने, तेनू लग पता जाएगा। थाने क्यों? ठहर ठहर। मुझे घर जाना है। ओए चल थाने शराफत नाल। छोड़ मुझे। मुझे छोड़ता क्यों नहीं है? खुदा के लिए मुझे छोड़ दे। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मुझे घर जाना है। सबर कर इधर। छड्डे संतरी बादशाह, इस बेचारी को क्यों परेशान कर रहे हो? मुझसे फ्रूट ले जाओ, इससे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। और छड़ रख तू अपना फ्रूट अपने कोल, तेनू मैं बाद च वेखांगा। भाई तेरी मेहरबानी। नहीं चलिए, आजा मेरे कोल, पास ही मेरा घर है, तुझे कुछ खिला पिला के भेजो। तो तुमने मेरी मदद इसलिए की थी? चल कुछ नहीं होता, अरे आजा, मुझे पता है तेरे धंधे का टाइम है, चल आजा, थोड़ी देर ही लगेगी, चल आजा। चल, बड़ी नखरे वाली है। अरे क्या हो गया तुझे, क्यों मुंह फैलाए बैठी है इस तरह? देखो जरा। ओए, तू कब तक बचाएगी अपने आप को? हाँ देखो शौकत, हम बाजार में नहीं हैं, अभी तो मर्दों की तरह बात कर सकते हैं। पागल हो गई है तू? अरे मिला क्या है हमें मर्द बनने में? लेकिन इस वक्त तो हम सिर्फ तीनों हैं ना। आए हाय, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? अब हमारा असल नकल सब यही है, समझी? इतनी मुश्किल से तो रंग चढ़ा है और तू कहती है उतार दूं? तुम लोग मेरी बात नहीं समझोगे। तो तूने समझकर क्या कर लिया? हाँ, अरे कमबख्त भूल गई, कोड़ी कोड़ी को मोहताज थी जब तू हमारे साथ आई थी। और अब देख ले अपने आप को, कहां से कहां पहुंच गई है। अच्छा ना, लेकिन हम लोग कुछ और भी तो कर सकते हैं ना। कुछ और? ठीक है, कर लो तुम कुछ और, अगर कोई तुम्हें करने दे तो। अरे बस में बैठो तो आगे वाले पीछे और पीछे वाले आगे भेज देते हैं। कुछ और कर लो। इस तरह हमारी कम से कम एक पहचान तो है कि हम लोग हिजड़े हैं। और क्या? अरे वरना हम जैसों को पूछता कौन है? हम इसके सिवा कुछ और नहीं कर सकते ज़ेबू। सोचना क्या बनेगा तेरा, तेरी अम्मा का, तेरी बहनों का। अम्मा, आज भी भाई अभी तक नहीं आए। हाँ, आज कुछ ज़्यादा ही देर हो गई है उसे। मगर अम्मा, आप उससे पूछती क्यों नहीं है? वो इतनी रात में क्यों आता है? क्या पूछूं? क्या तुम्हें नहीं पता कि उसकी नौकरी रात की है?
मगर हमें ये तो पता चले वो करता क्या है। खुदा का खौफ करो नफीसा, अल्लाह अल्लाह करके तो उसे नौकरी मिली है। अम्मा पर हमें कुछ तो पता चले वो काम क्या कर रहे हैं। जब वो आए ना तो उससे खुद ही पूछ लेना। मगर मुझे तो कभी कभार डर सा लगता है। क्यों डर क्यों लगता है? रात के वक्त ज्यादातर बुरे काम ही होते हैं। जब करना बुरी बात करना। अरे क्या रात में फैक्ट्रियां नहीं चलती? क्या दिन में ही अखबार निकलते? अम्मा पर ज़ेब भाई कुछ बताते भी तो नहीं, हर बार टाल मटोल करते रहते हैं। तुम लोग तो बस परेशान ही करते हो। अरे वो इतनी मेहनत तो करता है, सारे घर का खर्चा चलाता है, और क्या चाहती हो तुम लोग? अम्मा आपको तो बस भाई का काम नजर आता है। बाजी भी तहन सिलाई करती रहती हैं, वो नहीं दिखता है आपको? ओहो तुम लोग तो मेरे पीछे पड़ गए, सोना दोपहर कर दिया। ज़ेब आए ना तो उसे बता देना मैं सोने चली गई हूँ। अरे तू छोड़ आयशा, अम्मा ठीक ही तो कह रही हैं। सिलाई में होता क्या है, 2-3 हज़ार भी मुश्किल से। और वैसे भी वो आज आएगा तो मैं उससे बात करूंगी। ये आयशा, तो अभी तक सोई नहीं? नहीं भाई। अच्छा ये ले। क्या है भाई ये? तेरे लिए सूट लेके आया हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ए नफीसा, अम्मा कहाँ है? इंतजार कर करके अभी सोने गई हैं। हाँ, आज बहुत देर हो गई है। एक बात पूछूं ज़ेब? 10 दफा तो बता चुका हूँ कि एक फैक्ट्री में काम करता हूँ। मगर फैक्ट्री में तो सारी रात की ड्यूटी होती है ना। सबकी सारी रात की ड्यूटी नहीं होती है। जब मेरा काम खत्म होता है तब वापस घर आता हूँ। अब ज्यादा बातें ना बनाओ तुम। ये लो। मैं अपने घर में पैसे देने लगा था। मेरी माँ और बहनें बहुत खुश थी। मेरा असली नाम ज़ेब कमाल था, जो शायद मैं खुद भी भूल चुका था। मुझे शुरू से ही लड़कियों की चीज़ों में दिलचस्पी थी। यही वजह है कि मैं कभी कभी अपने होंठों पे लिपस्टिक लगा के खुद को आईने में देखता था। मेरे अंदाज और बोलचाल में जनानापन आ गया था। मेरे लिए ज़ेब से ज़ेबी और ज़ेबी से ज़ेब होना एक खौफनाक तजुर्बा था। इसकी वजह नौउम्र लड़का था जिसका नाम नज़ीर था। उसे मैं कभी नहीं भुला पाऊंगा। बेटा रात को फिर से मालिक मकान आया था। अम्मा, आप देख तो रही हैं, आरुष तो नौकरी की तलाश में जाता हूँ। अगर आज तुमने अपनी तालीम मुकम्मल की होती तो तुम्हें आज एक अच्छी नौकरी मिल गई होती। अम्मा से कहो कि मुझे सुबह सुबह ताने मत दे। मैं तुम्हें ताने नहीं दे रही ज़ेब, मैं तो बस। अरे बेटा घर से निकलते वक्त किसी से उलझना नहीं चाहिए। अच्छा अम्मा, मैं चलता हूँ। बेटा चाय तो पूरी कर लो। नहीं, दिल चाह रहा मेरा। अल्लाह के हवाले। देखो बेटा तुम बार बार क्यों उसे ये बताती हो कि वो कम पढ़ा लिखा है? अम्मा मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। देखती नहीं हो मेरा बच्चा कितना परेशान रहता है। मैं सारा दिन
नौकरी के लिए मारा मारा फिरता था, लेकिन कोई मुझे नौकरी नहीं देता था, बल्कि लोग मेरा मजाक उड़ाते थे और मुझे गंदी नज़रों से देखते थे, जो मुझे बहुत बुरी लगती थी।